नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल पर जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। जहां वर्ड्स सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देते बल्कि आपकी सोच, आपकी आदतों और आपके फ्यूचर को क्वाइटली रीशेप करते हैं। आज की दुनिया में सबसे बड़ा एनिमी बाहर नहीं, हमारे अंदर छिपा होता है, हमारा अपना माइंड। हम सब कुछ जानते हुए भी वही गलतियां दोहराते हैं। सही डिसीजन लेने के बावजूद आखिरी पल में खुद को रोक लेते हैं और सपने बड़े होने के बाद भी एक्शन छोटा रह जाता है। यही वो साइलेंट प्रॉब्लम है जिसे समझे बिना हम ग्रोथ, सक्सेस और इनर पीस की उम्मीद करते रहते हैं। आज का वीडियो एक ऐसी किताब की समरी लेकर आया है जो सीधे आपके दिमाग से बात करती है। द माइंड ट्रैप बाय जी क्लिफ्टन विस्लर। ये किताब आपको ये नहीं बताती कि क्या सोचना है, बल्कि ये दिखाती है कि आप कैसे सोच रहे हैं और वही सोच कैसे धीरे धीरे आपको लिमिट कर रही है। माइंड ट्रैप कोई इमेजिनरी कॉन्सेप्ट नहीं है, ये वो इनविजिबल केज है जिसमें हम फियर, डाउट, ओवरथिंकिंग, सेल्फ सैबोटेज और पास्ट रिग्रेट्स के साथ रोज जीते हैं। कभी आपने महसूस किया है कि आप खुद से ही हार जाते हैं, कि अपॉर्चुनिटी सामने होती है लेकिन कॉन्फिडेंस पीछे रह जाता है? यही वो जगह है जहां माइंड ट्रैप काम करता है। इस चैनल का मकसद सिर्फ बुक समरी देना नहीं है, बल्कि उन आइडियाज को आपके रियल लाइफ से जोड़ना है ताकि आप खुद को बेटर समझ सके। यहां हम साइकोलॉजी, माइंडसेट, सेल्फ अवेयरनेस और ह्यूमन बिहेवियर को सिंपल भाषा में डीकोड करते हैं ताकि आप ये जान सके कि आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा वेपन भी हो सकता है और सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल भी। दी माइंड ट्रैप हमें सिखाती है कि कैसे हम अननोइंगली नेगेटिव पैटर्न्स में फंस जाते हैं, कैसे हमारा माइंड हमें कंफर्ट जोन में सेफ फील कराता है लेकिन ग्रोथ से दूर रखता है, और कैसे हम सोचते हैं कि हम कंट्रोल में हैं जबकि कंट्रोल एक्चुअली हमारे थॉट्स के पास होता है। अगर आप भी कभी कंफ्यूज्ड फील करते हैं, अगर मोटिवेशन आने के बाद भी कंसिस्टेंसी टूट जाती है, अगर आप जानते हैं कि आप ज्यादा बेटर कर सकते हैं लेकिन कुछ आपको रोक लेता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ कोई हैवी फिलॉसफी नहीं है, बल्कि रियल लाइफ इमोशंस हैं, रिलेटेबल सिचुएशंस हैं और वो अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स हैं जिन्हें एक्सेप्ट करने से ही चेंज शुरू होता है। दिस इज नॉट जस्ट अ समरी, दिस इज अ मिरर जो आपको दिखाएगा कि आप कहाँ खुद को ट्रैप कर रहे हैं। तो अगर आप अपने माइंड को समझना चाहते हैं, अपने फियर से बाहर निकलना चाहते हैं और अपनी सोच को अपने सपनों के साथ अलाइन करना चाहते हैं, तो इस चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि जब माइंड फ्री होता है तभी लाइफ ट्रूली पावरफुल बनती है। चैप्टर 1, माइंड ट्रैप क्या है? कभी आपने गौर किया है कि जिंदगी में सबसे ज्यादा चोट हमें बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही दिमाग से लगती है। हम हारने से पहले ही हार मान लेते हैं, कोशिश करने से पहले ही फेलियर इमेजिन कर लेते हैं और आगे बढ़ने से पहले ही खुद को रोक लेते हैं। द माइंड ट्रैप की शुरुआत इसी अनकंफर्टेबल सच्चाई से होती है कि इंसान का माइंड उसका सबसे बड़ा दोस्त भी है और सबसे खतरनाक दुश्मन भी। माइंड ट्रैप कोई अचानक पैदा होने वाली चीज नहीं है, ये धीरे धीरे बनता है, बिल्कुल उस मकड़ी के जाले की तरह जो दिखता नहीं लेकिन एक बार फंस गए तो निकलना मुश्किल हो जाता है। एक आम इंसान की कहानी सोचिए। बचपन में उसे बताया गया कि ज्यादा सपने मत देखो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं, लोग क्या कहेंगे। उस वक्त ये बातें एडवाइस लगती है, लेकिन समय के साथ यही वर्ड्स हमारे माइंड में रूल्स बन जाते हैं। जब भी कोई बड़ा डिसीजन सामने आता है, माइंड अलार्म बजा देता है, डेंजर, रिस्क, स्टे सेफ। यही अलार्म माइंड ट्रैप है। ये आपको चोट से बचाने के नाम पर ग्रोथ से दूर रखता है। आप सोचते हैं कि आप रैशनल हैं, प्रैक्टिकल हैं, लेकिन असल में आप डर के बनाए हुए बाउंड्रीज में जी रहे होते हैं। माइंड ट्रैप की सबसे खतरनाक बात यह है कि ये हमें नॉर्मल लगता है। ओवरथिंकिंग को हम इंटेलिजेंस समझ लेते हैं, सेल्फ डाउट को ह्यूमिलिटी का नाम दे देते हैं और फियर को रियलिज्म, लेकिन अंदर ही अंदर ये सब हमारी एनर्जी चूस लेते हैं। एक इंसान दिन रात मेहनत करता है, नॉलेज इकट्ठा करता है, प्लान्स बनाता है, लेकिन जब एक्शन लेने का वक्त आता है
तो उसका माइंड विस्पर करता है, अभी नहीं, थोड़ा और सोच लो, अगर फेल हो गए तो। यही वो पल होता है जहां जिंदगी की डायरेक्शन बदल सकती थी, लेकिन माइंड ट्रैप जीत जाता है। ये किताब हमें एहसास कराती है कि माइंड ट्रैप कोई बाहरी शक्ति नहीं है, ये हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, फेलियर्स, क्रिटिसिज्म और डर से बना हुआ एक मेंटल प्रोग्राम है। एक बार अगर आपने किसी चीज में चोट खाई तो माइंड उसे फ्यूचर के लिए वार्निंग बना लेता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि माइंड डिफरेंस नहीं समझता। रियल डेंजर और इमेजिन डेंजर उसके लिए ऑलमोस्ट सेम होते हैं, इसलिए वो हर नए मौके को थ्रेट की तरह ट्रीट करता है। यही वजह है कि बहुत से लोग पोटेंशियल होने के बावजूद एवरेज लाइफ जीते हैं। यहाँ सबसे पेनफुल सच ये है कि माइंड ट्रैप हमें इल्यूजन ऑफ कंट्रोल देता है। हमें लगता है कि हम सेफ है, स्मार्ट है, लेकिन असल में हम कैद हैं अपनी ही सोच में। फ्रीडम बाहर नहीं, माइंड के अंदर शुरू होती है। जब तक इंसान ये नहीं पहचान लेता कि उसका दिमाग उसे धोखा दे सकता है, तब तक वो बार बार उसी जाल में फंसता रहेगा। ये किताब हमें ब्लेम नहीं करती, बल्कि जागरूक बनाती है, क्योंकि जिस दिन आप अपने माइंड ट्रैप को देख लेते हैं, उसी दिन से उससे बाहर निकलने की शुरुआत हो जाती है, और शायद वही दिन आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाए। चैप्टर 2, सोच की आदतें और उनका असर। सुबह उठते ही सबसे पहले जो आवाज हमारे अंदर गूंजती है, वही अक्सर हमारे पूरे दिन की डायरेक्शन तय कर देती है। कोई अलार्म नहीं, कोई इंसान नहीं, बस हमारी अपनी सोच। आज फिर वही दिन, मुझसे नहीं होगा, कभी बाद में देखेंगे। ये सेंटेंसेस इतने फेमिलियर हो जाते हैं कि हम इन्हें सच मानने लगते हैं। द माइंड ट्रैप हमें यहीं से रोककर आईना दिखाती है। इंसान की जिंदगी उसकी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उसकी सोच की आदतों से बनती और बिगड़ती है। सोच एक हैबिट है, और हर हैबिट की तरह ये भी क्वाइटली रिपीट होती रहती है, बिना शोर मचाए, बिना वार्निंग दिए। कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जो इंटेलिजेंट है, मेहनती है, सपने भी बड़े हैं, लेकिन फिर भी हर बार थोड़ा पीछे रह जाता है। बाहर से देखने पर सब कुछ ठीक लगता है, पर अंदर एक इनविजिबल लूप चल रहा होता है। वही थॉट्स, वही डाउट्स, वही डर। दिमाग बार बार उन्हीं रास्तों पर चलता है, क्योंकि उसे फैमिलियरिटी पसंद है। अननोन से ज्यादा उसे नोन फेलियर कंफर्टेबल लगती है। यही वो जगह है जहां माइंड ट्रैप जन्म लेता है। सोच की आदतें धीरे धीरे बिलीव्स बन जाती है, और बिलीव्स आगे चलकर हमारी आइडेंटिटी तय करने लगती है। हम में से ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि हम लॉजिकली सोचते हैं, पर सच ये है कि ज्यादातर फैसले ऑटोमेटिक होते हैं। किसी सिचुएशन में पहुंचते ही दिमाग पहले से स्टोर्ड पैटर्न्स निकाल लेता है। अगर पहले रिजेक्शन मिला था, तो आगे भी रिजेक्शन का डर सामने खड़ा हो जाता है। अगर कभी मजाक उड़ाया गया था, तो अगली बार बोलने से पहले ही कॉन्फिडेंस गिर जाता है। ये कोई कमजोरी नहीं, ये कंडीशनिंग है। लेकिन जब यही कंडीशनिंग हमें रोकने लगे, तब वो ट्रैप बन जाती है। किताब हमें ये एहसास कराती है कि सोच अचानक पैदा नहीं होती, उसे रोज प्रैक्टिस किया जाता है। नेगेटिविटी भी एक रूटीन है, और पॉजिटिविटी भी। फर्क सिर्फ अवेयरनेस का है। जब इंसान ये पहचान लेता है कि कौन सी सोच उसे आगे बढ़ा रही है और कौन सी उसे जकड़ रही है, वहीं से बदलाव शुरू होता है। सोच को चेंज करने का मतलब ये नहीं कि हर वक्त पॉजिटिव बना रहा जाए, बल्कि ये समझना कि हर थॉट सच नहीं होता। कई बार वो सिर्फ पुराने डर की एको होती है। एक छोटा सा सवाल यहां जिंदगी बदल सकता है। ये सोच मेरी मदद कर रही है या मुझे रोक रही है? जैसे ही ये सवाल दिमाग में आता है, ऑटोमेटिक मोड टूटने लगता है। इंसान पहली बार कॉन्शियसली सोचता है। यही वो मोमेंट है जहां फ्रीडम की शुरुआत होती है। सोच की आदतें अगर हमारे कंट्रोल में आ जाए, तो हालात खुद ब खुद बदलने लगते हैं। द माइंड ट्रैप हमें सिखाती है कि बाहर की दुनिया बदलने से पहले अंदर की लैंग्वेज बदलनी होगी, क्योंकि जिस दिन आपकी सोच आपकी दोस्त बन गई, उस दिन आपका दिमाग जाल नहीं, रास्ता बन जाएगा। चैप्टर 3, डर का मनोविज्ञान। कभी आपने महसूस किया है कि जिंदगी में सबसे ज्यादा नुकसान हमें किसी इंसान ने नहीं,
किसी सिचुएशन ने नहीं, बल्कि हमारे अपने डर ने दिया है। बाहर सब कुछ नॉर्मल लगता है, लोग आगे बढ़ते दिखते हैं, अपॉर्चुनिटी सामने होती है, लेकिन भीतर कहीं एक हल्की सी आवाज फुसफुसाती है, अगर असफल हो गए तो, अगर लोग क्या कहेंगे, अगर मैं इसके लायक नहीं हूं तो। यही वो डर है जो धीरे धीरे इंसान के सपनों को चुपचाप जकड़ लेता है। दी माइंड ट्रैप की शुरुआत हमें इसी सच्चाई से रूबरू कराती है कि डर कोई अचानक आने वाली फीलिंग नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग में पनपने वाला एक साइकोलॉजिकल पैटर्न है। डर का सबसे खतरनाक रूप ये नहीं कि वो हमें रोक देता है, बल्कि ये है कि वो हमें कन्विंसिंग रीजंस देता है रुकने के लिए। इंसान खुद को समझाता है कि अभी सही टाइम नहीं है, थोड़ा और तैयार हो जाओ, रिस्क लेने से बेहतर है सेफ रहना। लेकिन सच ये है कि ये सारी बातें डर की लैंग्वेज होती है। ये डर हमें पेन से बचाने के नाम पर ग्रोथ से दूर ले जाता है। विस्लर बताते हैं कि ह्यूमन माइंड नेचुरली सेफ्टी को प्रेफर करता है, क्योंकि एंशिएंट टाइम्स में सर्वाइवल सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी। लेकिन मॉडर्न लाइफ में वही सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हमारे ड्रीम्स का एनिमी बन जाता है। किताब में डर को एक इनविजिबल जेलर की तरह दिखाया गया है, जो हमें बांधता नहीं, बल्कि कन्विंस करता है कि बाहर जाना डेंजरस है। एक छोटा सा बच्चा जब चलना सीखता है तो वो बार बार गिरता है, चोट खाता है, लेकिन डर कर बैठ नहीं जाता। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज, एक्सपीरियंस और फेलियर्स हमें सिखा देते हैं कि गिरना एम्बैरेसिंग है। यही से डर स्ट्रांग होता चला जाता है। अब हम गिरने से नहीं, जजमेंट से डरने लगते हैं। हम चोट से नहीं, रिजेक्शन से डरते हैं। और यही डर हमें एवरेज लाइफ एक्सेप्ट करने पर मजबूर कर देता है। यहां डर सिर्फ फियर ऑफ फेलियर नहीं रहता, ये फियर ऑफ सक्सेस भी बन जाता है, क्योंकि सक्सेस का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सपेक्टेशंस और चेंज। दिमाग चेंज को थ्रेट समझता है, इसलिए वो डर क्रिएट करता है। विस्लर की भाषा में डर हमें प्रोटेक्ट नहीं करता, वो हमें इम्प्रिजन करता है। हम सोचते हैं कि डर रील है, जबकि असल में रील हमारी इमेजिनेशन होती है, जो वर्स्ट केस सिनारियोज बनाकर हमें फ्रीज कर देती है। किताब हमें यह भी महसूस कराती है कि डर हमेशा लाउड नहीं होता। कई बार वो बहुत काम आवाज में आता है, जो लॉजिक की तरह लगता है। ये आइडिया प्रैक्टिकल नहीं है, इस फील्ड में कंपटीशन बहुत है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। लेकिन जब हम गहराई से देखते हैं तो पता चलता है कि ये रीजंस नहीं, रैशनलाइज्ड फियर है। डर हमें एक्शन से रोकने के लिए इंटेलिजेंस का मास्क पहन लेता है। सबसे पावरफुल बात यह है कि डर बाहर की दुनिया से नहीं, हमारे अंदर की इंटरप्रिटेशन से पैदा होता है। एक ही सिचुएशन में कोई इंसान डर से पीछे हट जाता है और कोई उसी डर को फ्यूल बनाकर आगे बढ़ जाता है। फर्क सिचुएशन में नहीं, सोच में होता है। जब हम डर को एनिमी मानते हैं तो वो और स्ट्रांग हो जाता है, लेकिन जब हम उसे समझते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, तब उसका कंट्रोल कमजोर पड़ने लगता है। ये किताब हमें ये सिखाती है कि डर का मकसद हमें हराना नहीं है, बल्कि ये हमें टेस्ट करता है। डर उस दरवाजे की तरह है जिसके पीछे वही जिंदगी छुपी है जिसकी हम चाहत रखते हैं। जब तक हम डर को पहचानना नहीं सीखते, तब तक हम माइंड ट्रैप में फंसे रहते हैं। लेकिन जिस दिन हम ये समझ लेते हैं कि डर एक इल्यूजन है, उसी दिन से फ्रीडम की जर्नी शुरू हो जाती है, क्योंकि जहां डर खत्म होता है, वहीं से असली करेज जन्म लेती है। चैप्टर 4, ओवरथिंकिंग का जाल। रात का सन्नाटा है, मोबाइल साइलेंट पर रखा है, आंखें बंद हैं, लेकिन दिमाग जाग रहा है। एक ही सवाल बार बार घूम रहा है, अगर ऐसा हो गया तो? यही से शुरू होता है ओवरथिंकिंग का वो जाल, जो बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर से इंसान को धीरे धीरे थका देता है। दिमाग सोचने के लिए बना है, मगर जब सोच बिना ब्रेक के चलने लगे तो वही माइंड सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। द माइंड ट्रैप हमें इसी सच्चाई से रूबरू कराती है कि ज्यादा सोचना इंटेलिजेंस नहीं, बल्कि फियर का रिफाइंड फॉर्म होता है। ओवरथिंकिंग अक्सर इनोसेंट लगती है। हम खुद को समझाते हैं कि हम फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, सही डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं, या मिस्टेक से बचना चाहते हैं।
लेकिन हकीकत यह है कि ज्यादा सोच हमें एक्शन से दूर ले जाती है। एक छोटा सा डिसीजन जो 5 मिनट में लिया जा सकता था, वो घंटों, दिनों और कभी कभी सालों तक दिमाग में घूमता रहता है। सोच का बोझ इतना भारी हो जाता है कि कदम उठाने की ताकत ही खत्म हो जाती है। इंसान चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि उसका माइंड हर पॉसिबल नेगेटिव आउटकम को मूवी की तरह चला देता है। किताब दिखाती है कि ओवरथिंकिंग कोई अचानक पैदा होने वाली प्रॉब्लम नहीं है। ये धीरे धीरे आदत बनती है। एक फेलियर, एक रिजेक्शन या किसी की कही हुई हर्ष बात, और दिमाग सीख लेता है कि हर सिचुएशन को डाउट की नजर से देखना है। फिर चाहे अपॉर्चुनिटी कितनी भी बड़ी क्यों न हो, मन के अंदर एक आवाज उठती है, रुक जाओ, सोच लो, कहीं गलती न हो जाए। यही आवाज इंसान को सेफ फील कराती है, लेकिन असल में वो उसे जकड़ कर रखती है। एक इमोशनल सच ये भी है कि ओवरथिंकिंग अक्सर उन लोगों में ज्यादा होती है जो सेंसिटिव होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं और दूसरों को हर्ट नहीं करना चाहते। ऐसे लोग हर बात को दिल से लेते हैं, हर डिसीजन को परफेक्ट बनाना चाहते हैं, मगर परफेक्शन की तलाश में वो प्रेजेंट खो देते हैं। दिमाग फ्यूचर की इमेजिनरी प्रॉब्लम्स में उलझा रहता है और आज की खुशी चुपचाप हाथ से फिसल जाती है। ओवरथिंकिंग हमें सिखाती नहीं, बल्कि हमें डराना सिखाती है। किताब का सबसे पावरफुल मैसेज यही है कि क्लैरिटी सोच से नहीं, मूवमेंट से आती है। जब तक इंसान सिर्फ माइंड में जीता है, तब तक वो ट्रैप रहता है। लेकिन जिस दिन वो इम्परफेक्ट एक्शन लेना सीख लेता है, उसी दिन जाल ढीला पड़ने लगता है। ओवरथिंकिंग का इलाज ज्यादा सोच नहीं, बल्कि अवेयरनेस है। ये समझना कि हर थॉट सच नहीं होता, हर डर फ्यूचर नहीं बनता। जब इंसान अपने माइंड को ऑब्जर्व करना सीखता है, तब उसे एहसास होता है कि वो थॉट्स नहीं है, वो उनसे ऊपर है। और यही रियलाइजेशन धीरे धीरे फ्रीडम की तरफ पहला कदम बन जाती है। क्योंकि जब सोच कंट्रोल में आती है, तब जिंदगी हल्की लगने लगती है, सांसें गहरी हो जाती है और दिल फिर से भरोसा करना सीखता है। चैप्टर 5, सेल्फ डाउट और सेल्फ सैबोटेज। कभी आपने महसूस किया है कि जिंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहर का इंसान नहीं, बल्कि वो आवाज होती है जो हमारे अंदर धीरे धीरे बोलती रहती है, तू नहीं कर पाएगा, तेरे बस का नहीं है, लोग क्या कहेंगे। यही आवाज सेल्फ डाउट की शुरुआत होती है और यही आगे चलकर सेल्फ सैबोटेज का रूप ले लेती है। इंसान बाहर से मेहनत करता हुआ दिखता है, लेकिन अंदर से खुद की टांगे खुद ही खींच रहा होता है। द माइंड ट्रैप हमें इसी इनविजिबल स्ट्रगल से रूबरू कराती है, जहां इंसान अपनी ही पोटेंशियल से डरने लगता है। एक कहानी सोचिए, एक व्यक्ति जिसके पास टैलेंट है, आइडियाज हैं और अपॉर्चुनिटीज भी है। लोग उसे कहते हैं कि तुम कुछ बड़ा कर सकते हो, लेकिन हर बार जब वो आगे बढ़ने वाला होता है, उसका दिमाग उसे रोक लेता है। कभी परफेक्ट टाइम का इंतजार, कभी परफेक्ट प्लानिंग का बहाना और कभी पिछले फेलियर्स की यादें। असल में ये बहाने नहीं होते, ये सेल्फ डाउट की प्रोटेक्टिव स्ट्रैटेजी होती है। माइंड हमें पेन से बचाने के लिए कॉन्विंस करता है कि कोशिश ही मत करो, ताकि हार का रिस्क ना हो। यहीं से सेल्फ सैबोटेज शुरू होता है। देर करना, आधा काम करना, फोकस तोड़ लेना या आखिरी मोमेंट पर खुद पीछे हट जाना। सेल्फ डाउट अक्सर अचानक पैदा नहीं होता। ये बचपन की कंडीशनिंग, कंपैरिजन, क्रिटिसिज्म और छोटी छोटी इमोशनल चोटों से बनता है। जब बार बार हमें यह महसूस कराया जाता है कि हम इनफ नहीं है, तो दिमाग उस बिलीफ को ट्रूथ मान लेता है। फिर चाहे सामने कितनी भी बड़ी अपॉर्चुनिटी क्यों न हो, अंदर से एक डर उठता है, अगर फेल हो गया तो। यही डर हमें सेफ रहने के नाम पर स्टैग्नेंट बना देता है। बाहर से हम बिजी दिखते हैं, लेकिन अंदर से ग्रोथ रुक जाती है। सेल्फ सैबोटेज का सबसे डेंजरस रूप तब दिखता है जब इंसान खुद को ही दोष देने लगता है। वो सोचता है कि शायद मैं लेजी हूं, शायद मुझ में डिसिप्लिन की कमी है, जबकि सच्चाई ये होती है कि उसका माइंड उसे अनकॉन्शियस तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा होता है। फेलियर से नहीं, जजमेंट से नहीं, बल्कि इमोशनल पेन से। लेकिन यही प्रोटेक्शन
धीरे धीरे जिंदगी को छोटा कर देती है। सपने रहते हैं, लेकिन उन तक पहुंचने की हिम्मत खत्म होने लगती है। इस सोच से बाहर निकलने का पहला कदम खुद को समझना है। ये एक्सेप्ट करना कि सेल्फ डाउट कोई वीकनेस नहीं, बल्कि एक लर्न्ड पैटर्न है। जब इंसान ये पहचान लेता है कि वो खुद के खिलाफ खेल रहा है, तभी चेंज की शुरुआत होती है। अवेयरनेस आते ही माइंड ट्रैप ढीला पड़ने लगता है। इंसान सीखता है कि थॉट्स हमेशा ट्रूथ नहीं होते, कई बार वो सिर्फ डर की कहानी होते हैं। द माइंड ट्रैप हमें ये एहसास दिलाती है कि हम टूटे हुए नहीं हैं, बस कंफ्यूज्ड है। और जैसे ही हम सेल्फ डाउट को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, ना कि उसे मान लेना, वैसे ही सेल्फ सैबोटेज की पकड़ कमजोर पड़ जाती है। कॉन्फिडेंस कोई मैजिक नहीं है, ये छोटे छोटे कॉन्शियस एक्शन से बनता है। जब इंसान खुद पर भरोसा करना नहीं, बल्कि खुद को समझना सीख लेता है, तभी वो सच में आगे बढ़ता है। यही वो मोमेंट है जहां माइंड दुश्मन नहीं रहता, बल्कि साथी बन जाता है। चैप्टर 6, पिछले अनुभव और मानसिक कैद। हम सब अपने साथ एक अदृश्य बोझ लेकर चलते हैं, अपने पिछले अनुभवों का। कुछ यादें हमें मुस्कुराना सिखाती है, लेकिन ज्यादातर वही यादें होती हैं जो हमें चुपचाप भीतर से बांध लेती है। द माइंड ट्रैप का यह हिस्सा हमें उसी मेंटल प्रिजन से रूबरू कराता है जिसे हम खुद अपने दिमाग में बनाते हैं। एक ऐसा प्रिजन जिसकी दीवारें ईंटों से नहीं, बल्कि फेलियर्स, बिट्रेयल्स, एम्बैरसमेंट और रिग्रेट से बनी होती है। बाहर से सब नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर कहीं न कहीं मन डरता रहता है कि फिर वही न हो जाए। कभी आपने सोचा है कि एक बार का नुकसान सालों तक डिसीजन लेने की हिम्मत क्यों छीन लेता है? एक बार रिजेक्ट होने के बाद इंसान खुद को फिर एक्सप्रेस करने से क्यों डरने लगता है? विस्लर हमें दिखाते हैं कि हमारा माइंड पास्ट को सिर्फ याद नहीं रखता, बल्कि उसे फ्यूचर की वार्निंग बना देता है। दिमाग बार बार वही सीन्स रीप्ले करता है, वही पेन रिवाइव करता है, ताकि हमें सेफ रखा जा सके। लेकिन यही सेफ्टी धीरे धीरे एक केज बन जाती है। एक आम इंसान की कहानी सोचिए। उसने कभी पूरे दिल से किसी पर भरोसा किया था और बदले में उसे धोखा मिला। उस दिन के बाद उसने खुद से एक साइलेंट प्रॉमिस किया, अब ज्यादा उम्मीद नहीं रखूंगा। समय बीतता गया, लोग बदलते गए, लेकिन वो प्रॉमिस उसके सबकॉन्शियस में जड़ पकड़ चुका था। अब जब भी कोई नया रिश्ता सामने आता है, उसका माइंड अलार्म बजा देता है। वो इंसान चाहता है कनेक्ट करना, लेकिन उसका पास्ट उसे पीछे खींच लेता है। यही मेंटल कैप्टिविटी है, जहां करंट मोमेंट नहीं, पुरानी चोटें फैसले लेती है। ये किताब हमें ये अनकंफर्टेबल ट्रूथ दिखाती है कि पास्ट खुद में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है उसका इंटरप्रिटेशन। हम अपने पुराने अनुभवों को फाइनल वर्डिक्ट मान लेते हैं, एक फेलियर को आइडेंटिटी बना लेते हैं, एक मिस्टेक को डेस्टिनी समझ लेते हैं। माइंड यही कहता है, पहले भी नहीं हुआ था, अब कैसे होगा? और इंसान बिना कोशिश किए ही हार मान लेता है। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस एरोजन होता है, रिस्क टेकिंग खत्म होती है और लाइफ प्रेडिक्टेबल लेकिन एम्प्टी बन जाती है। विस्लर का मैसेज सॉफ्ट नहीं है, लेकिन रील है। वो कहते हैं कि हीलिंग तब शुरू होती है जब हम ये मान लेते हैं कि पास्ट एक टीचर है, जज नहीं। वो हमें रोकने नहीं, सिखाने आया था। लेकिन जब तक हम पुराने एक्सपीरियंसेस को नए मोमेंट्स पर थोपते रहेंगे, तब तक हम प्रेजेंट में जी ही नहीं पाएंगे। फ्रीडम तब आती है जब हम यादों को सम्मान देना सीखते हैं, लेकिन उन्हें स्टीयरिंग व्हील नहीं सौंपते। ये हिस्सा हमें ये एहसास कराता है कि मेंटल प्रिजन की चाबी हमेशा हमारे ही हाथ में होती है। जैसे ही हम ये समझ लेते हैं कि हर नया दिन एक फ्रेश पेज है और हर इंसान, हर अपॉर्चुनिटी अलग है, वैसे ही दीवारों में दरार पड़ने लगती है। पास्ट बदल नहीं सकता, लेकिन उसका असर जरूर बदला जा सकता है। और जिस दिन इंसान अपने पुराने डर से बड़ा बन जाता है, उसी दिन उसका माइंड पहली बार सच में आजाद सांस लेता है। चैप्टर 7, कंफर्ट जोन की झूठी सुरक्षा। दोस्तों, सोचिए जरा, कितनी बार हम अपनी जिंदगी में वही चॉइसेस लेते हैं जो सेफ और फेमिलियर लगती है, भले ही वे हमें ग्रोथ या हैप्पीनेस की ओर ले जाए या न जाए।
हम अक्सर अपनी कंफर्ट जोन में रहने को प्रायोरिटाइज करते हैं क्योंकि वहां डर कम लगता है, रिस्क कम लगता है और जिंदगी थोड़ी प्रेडिक्टेबल लगती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही कंफर्ट जोन हमारी सबसे बड़ी मेंटल ट्रैप हो सकती है? जी, क्लिफ्टन विस्लर अपनी किताब दी माइंड ट्रैप में इसी इल्यूजन की बात करता है। वो सुरक्षा जो हमें सेफ फील कराती है, असल में हमारी पोटेंशियल को रिस्ट्रिक्ट करती है। हमारा माइंड ऐसे डिजाइन्ड है कि वो स्टेबिलिटी चाहता है। यही रीजन है कि नए आइडियाज, नए एक्सपीरियंसेस या नए रिस्क्स को लेने में हम हेजिटेट करते हैं। इमेजिन कीजिए कि एक टैलेंटेड आर्टिस्ट हमेशा उसी स्मॉल टाउन में रहकर वही काम करता है जहां उसे कोई चुनौती नहीं मिलती, बस फैमिलियरिटी और रूटीन की कंफर्ट होती है। वो टैलेंट तो रखता है, लेकिन कभी वो अपने ड्रीम्स को बड़े स्केल पर नहीं ले जाता। कंफर्ट जोन उसे सेफ फील कराता है, लेकिन साइमल्टेनियसली वही उसकी ग्रोथ का बिगेस्ट ऑब्स्टिकल बन जाता है। विस्लर बताते हैं कि कंफर्ट जोन की झूठी सुरक्षा हमें यही इल्यूजन देती है कि हम कंट्रोल में हैं। हम सोचते हैं कि अगर फेमिलियर एनवायरनमेंट में रहेंगे तो मिस्टेक्स कम होंगी, फेलियर्स कम होंगे। लेकिन ट्रूथ ये है कि जब हम रिस्क नहीं लेते, जब हम खुद को चैलेंज नहीं करते, तब हम कभी अपना ट्रू पोटेंशियल नहीं जान पाते। माइंड सटली हमें कन्विंस करता है कि सेफ्टी में रहना ही स्मार्ट चॉइस है, जबकि रियल सक्सेस सिर्फ वही लोग पाते हैं जो डिस्कम्फर्ट को एम्ब्रेस कर पाते हैं। किताब में एक पावरफुल एग्जाम्पल दिया गया है। इमेजिन कीजिए एक एम्प्लॉय जो स्टेबल जॉब में है, लेकिन हमेशा एंटरप्रेन्योर बनने का ड्रीम देखता है। हर रात उसे एक्साइटमेंट भी महसूस होती है और फियर भी। माइंड उसे रोकता है, कहता है जॉब सेफ है, रिस्क्स मत लो। लेकिन वही रिस्क अगर लिया जाए तो ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। कंफर्ट जोन इल्यूजन है, और जब हम इस इल्यूजन को पहचानते हैं और एक्शन लेते हैं, तभी ग्रोथ शुरू होती है। विस्लर की बात को अपने लाइफ में ट्रांसलेट करें। जब भी आप फील करें कि आप स्टक हैं, बोर्ड हैं या कुछ नया करने में हेजिटेट कर रहे हैं, समझ जाइए कि ये सिर्फ आपका माइंड ट्रैप है। सेफ्टी और फैमिलियरिटी का इल्यूजन आपको रोक रहा है। असली लाइफ तब शुरू होती है जब आप कंफर्ट को थोड़ा पीछे छोड़कर अनसर्टेनिटी और चैलेंज को एम्ब्रेस करते हैं। ग्रोथ डिस्कम्फर्ट में है, कंफर्ट में नहीं। इसलिए अपनी सोच को चैलेंज करें, नए पाथ्स एक्सप्लोर करें और डर को टेम्पररी रखें। माइंड ट्रैप को पहचानना पहला स्टेप है, और उसके बाहर निकलना ही असली मेंटल फ्रीडम है। लाइफ तब एक्साइटिंग और पर्पसफुल बनती है जब आप अपनी कंफर्ट जोन की झूठी सुरक्षा को छोड़कर अपने पोटेंशियल की ओर कदम बढ़ाते हैं। चैप्टर 8, नेगेटिव इनर वॉइस। दोस्तों, कभी आपने महसूस किया है कि आपकी सोच में एक छोटी सी आवाज है जो हर सफलता के बाद भी आपको डाउट में डाल देती है? जैसे ही आप कोई बड़ा कदम उठाने जाते हैं, वो धीरे से कहती है, क्या तुम वाकई ये कर पाओगे? अगर फेल हुए तो क्या होगा? ये आवाज कोई बाहरी आवाज नहीं, ये आपकी अपनी माइंड की सटल नेगेटिव इनर वॉइस है जो साइलेंटली आपके कॉन्फिडेंस को खा जाती है। जी, क्लिफ्टन विस्लर की किताब दी माइंड ट्रैप में इस आवाज की ताकत और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को बहुत ही आसानी से समझाया गया है। हमारा दिमाग इस इनर वॉइस को अक्सर ट्रूथ मान लेता है। आपने देखा होगा कि कभी कभी छोटी सी गलती पर खुद को क्रिटिसाइज करना या भविष्य को लेकर ओवरथिंक करना आपके सपनों के रास्ते में इनविजिबल बैरियर बन जाता है। मान लीजिए एक यंग प्रोफेशनल नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन उसकी इनर वॉइस हर डिसीजन के साथ डाउट डालती है। वो सोचता है, क्या मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा? शायद मैं इसके लिए कैपेबल नहीं हूं। और धीरे धीरे वो अपनी कंफर्ट जोन में लौट आता है। यही नेगेटिव इनर वॉइस का सटल ट्रैप है। ये आपको धीरे धीरे अपनी पोटेंशियल से दूर कर देती है, बिना किसी बाहरी अटैक के। विस्लर बताते हैं कि ये वॉइस सिर्फ नेगेटिव ही नहीं, बल्कि अक्सर ओवर प्रोटेक्टिव होती है। ये हमें फेलियर से बचाने की कोशिश करती है, लेकिन असल में ये ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज को रोक देती है। इमेजिन कीजिए कि आप अपने लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा कर सकते थे, लेकिन हर बार जब कदम बढ़ाया, ये विस्पर कहा, अब मत करो, सेफ रहो।
यही विस्पर बहुत लोगों के लाइफ में रिग्रेट और फ्रस्ट्रेशन पैदा करता है, लेकिन सल्यूशन भी है। सबसे पहली चीज है अवेयरनेस। जब आप इस वॉइस को पहचान लेते हैं और समझ लेते हैं कि ये सिर्फ आपकी फियर और पास्ट एक्सपीरियंसेस का प्रोजेक्शन है, तब आप उसके कंट्रोल से बाहर निकल सकते हैं। विस्लर एम्फसाइज करते हैं कि अपनी इनर वॉइस को म्यूट नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे समझना और उसके साथ रैशनल डायलॉग करना सीखना चाहिए। जैसे हम किसी मित्र की सलाह सुनते हैं, वैसे ही अपनी वॉइस को ऑब्जर्व करें और कहें, मैं तुम्हारी बात समझ गया, लेकिन मैं खुद डिसाइड करूंगा। इस आवाज को पॉजिटिव और मोटिवेटिंग डायरेक्शन में बदलना भी संभव है। अफर्मेशंस, सेल्फ रिफ्लेक्शन और स्मॉल एक्शन स्टेप्स इस इनर क्रिटिक को धीरे धीरे आपके एलाय में बदल सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि वही विस्पर अब कहे, तुम कैपेबल हो, तुम्हारे पास टूल्स हैं, चलो आगे बढ़ो। जब आपका माइंड सपोर्टिव बनता है तो आपका एक्सटर्नल वर्ल्ड भी रिफ्लेक्ट करने लगता है। अगर आप अपने लाइफ में कभी स्टक महसूस करते हैं, कंसिस्टेंसी खोते हैं या अपने गोल से दूर रहते हैं, तो ये नेगेटिव इनर वॉइस हमेशा जिम्मेदार होती है। विस्लर की ये किताब हमें ये सिखाती है कि खुद के माइंड को समझना, उसका ऑब्जर्वर बनना और कॉन्शियस चॉइसेस करना ही असली मेंटल फ्रीडम है। जब आप अपनी इनर वॉइस को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तभी आप फियर, डाउट और प्रोक्रेस्टिनेशन से मुक्त होकर असली पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं। सो याद रखिए, आपका माइंड आपका सबसे बड़ा वेपन भी हो सकता है और सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल भी। ये आपकी इनर वॉइस पर डिपेंड करता है। चैप्टर 9, माइंड ट्रैप से बाहर निकलने की रणनीति। दोस्तों, जब हम अपने अंदर की उन इनविजिबल वॉल्स को महसूस करते हैं जो हमें रोकती है, तब अक्सर लगता है कि एस्केप करना मुश्किल है। ये वही वॉल्स हैं जिन्हें द माइंड ट्रैप किताब में माइंड ट्रैप कहा गया है। लेकिन जैसे किसी जंगल में रास्ता ढूंढना मुश्किल होता है, वैसे ही अपने अंदर की लिमिटेशन से बाहर निकलना भी चैलेंज होता है। ये ट्रैप्स डर, डाउट, ओवरथिंकिंग और सेल्फ सैबोटेज के फॉर्म्स में हमारे साथ रहते हैं और अक्सर हम उन्हें बिना जाने एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस किताब की सबसे पावरफुल बात यह है कि ये हमें दिखाती है कि माइंड ट्रैप परमानेंट नहीं है। जैसे एक बच्चा धीरे धीरे चलना सीखता है, स्टम्बल करता है, गिरता है, लेकिन फिर भी कोशिश करता है, वैसे ही हमें भी अपनी सोच और आदतों को रीशेप करने के लिए पेशेंस और अवेयरनेस की जरूरत होती है। सोचिए, कितनी बार आपने किसी अपॉर्चुनिटी को खो दिया सिर्फ इसलिए कि डर ने आपको रोक दिया या आपने खुद को कन्विंस किया कि आप तैयार नहीं हैं। ये वही ट्रैप्स हैं और इन्हें पहचानना ही पहला स्टेप है। अवेयरनेस यानी अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना, बिना जजमेंट के ये देखना कि आपका माइंड आपको कहां रोक रहा है। अवेयरनेस के बाद आता है एक्शन, लेकिन ये एक्शन भी इंपल्सिव नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंसी और स्मॉल स्टेप्स ही लॉन्ग टर्म चेंज लाते हैं। जैसे कोई नदी पत्थरों को धीरे धीरे घिसकर अपना रास्ता बनाती है, वैसे ही आपकी डेली कॉन्शियस एफर्ट्स धीरे धीरे आपके माइंड की बाउंड्रीज को तोड़ते हैं। इमोशनल स्टोरी सोचिए, एक युवा आर्टिस्ट जो अपने टैलेंट को लेकर हमेशा इनसिक्योर था, लेकिन जब उसने अपने सेल्फ डाउट को रिकॉग्नाइज किया और रोज 30 मिनट के लिए सिर्फ अपने क्रिएटिविटी पर फोकस किया, तो 1 साल के अंदर वही आर्टिस्ट एग्जीबिशंस में जाने लगा। यही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि स्ट्रैटेजी सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं होती, इसे इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। इस किताब की ये स्ट्रैटेजी सिर्फ स्ट्रगल से बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिखाती, बल्कि आपकी सोच को एम्पावर करती है। जब आप अपने थॉट्स पर कंट्रोल पाना सीखते हैं, तो फियर और हेजिटेशन धीरे धीरे डिसअपियर हो जाते हैं। माइंड ट्रैप सिर्फ बाहर से नहीं, भीतर से टूटता है। ये इनर फ्रीडम आपको क्लैरिटी देती है, कॉन्फिडेंस देती है और सबसे बड़ी बात, आपको खुद पर भरोसा करना सिखाती है। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी में स्टैग्नेंट फील करते हैं, अगर फियर, डाउट और ओवरथिंकिंग आपको होल्ड कर रहे हैं, तो इस किताब की स्ट्रैटेजी आपके लिए एक रोड मैप बन सकती है। अवेयरनेस, कॉन्शियस एक्शन, पेशेंस और कंसिस्टेंसी से कोई भी मेंटल ट्रैप परमानेंट नहीं है। याद रखिए, रियल फ्रीडम तभी आता है जब हम अपने दिमाग को मास्टर करते हैं, और द माइंड ट्रैप आपको यही सिखाती है
कि जो केज आप खुद ने बनाया है वही केज आप तोड़ सकते हैं। चैप्टर 10, स्वतंत्र सोच और मानसिक आजादी। दोस्तों, सोचिए अगर आपका माइंड सच में फ्री हो जाए, अगर आपकी सोच किसी फियर, डाउट या लिमिटेशन से बाउंड ना हो, अगर हर डिसीजन पूरी तरह आपके अवेयरनेस और क्लैरिटी से आए, तो आपकी जिंदगी कैसी बदल सकती है। यही वो स्टेट है जिस तक पहुंचने का सपना द माइंड ट्रैप हमें दिखाता है। स्वतंत्र सोच और मानसिक आजादी सिर्फ किताबों की बातें नहीं है, बल्कि ये वो अनुभव है जिसे समझते ही आपकी रियलिटी धीरे धीरे बदलने लगती है। हम अक्सर अपने दिमाग की बंदिशों में रहते हैं, अननोइंगली खुद को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, अपने विजन और ड्रीम्स को सीमित कर देते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम चॉइस कर सकते हैं, लेकिन हमारी हैबिचुअल थिंकिंग, पास्ट फेलियर्स का शैडो और इनर नेगेटिव वॉइस हमें गाइड नहीं बल्कि ट्रैप करती है। यही वो इनविजिबल प्रिजन है जिसे तोड़ने के लिए अवेयरनेस सबसे पहला कदम है। जब आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना सीख जाते हैं, जब आप समझ पाते हैं कि कौन सा सोच आपका ट्रू सेल्फ डिफाइन करता है और कौन सा सोच सिर्फ फियर या हैबिट का प्रोडक्ट है, तब असली फ्रीडम शुरू होती है। जी, क्लिफ्टन विस्लर इस बुक में एग्जाम्पल्स और रियल लाइफ सिनारियोस के जरिए बताता है कि मानसिक आजादी का मतलब सिर्फ पॉजिटिव सोचना नहीं है। इसका मतलब है कॉन्शियस थिंकिंग, डेलिबरेट एक्शन और अपने माइंड के हर एंगल को समझना। इमेजिन कीजिए कि आप किसी डिफिकल्ट डिसीजन के सामने हैं। पहले तो डर कहता है सेफ रहने में ही भलाई है, सेल्फ डाउट विस्पर करता है तुम सफल नहीं हो सकते। लेकिन जब आपने मेंटल ट्रैप्स को समझ लिया है, जब आपने अपने माइंड को ऑब्जर्व करना सीख लिया है, तब आप उन वॉइसेस से डिटैच हो सकते हैं और डिसीजन ले सकते हैं प्योर क्लैरिटी, प्योर अवेयरनेस के साथ। स्वतंत्र सोच का मतलब ये भी है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। ये अनकंफर्टेबल हो सकता है क्योंकि हैबिचुअल थिंकिंग हमेशा सेफ्टी चाहता है, लेकिन वही अनकंफर्टेबल स्टेप्स आपको ग्रोथ, क्रिएटिविटी और ट्रू इंडिपेंडेंस की ओर ले जाते हैं। विस्लर हमें ये भी दिखाते हैं कि फ्रीडम केवल थॉट में नहीं, एक्शन में भी है। जब हम अपने ट्रैप्ड माइंड से बाहर आते हैं, तब हम अपने सपनों के लिए बोल्ड डिसीजंस लेने लगते हैं, अपने पैशंस को परस्यू करते हैं और खुद के लिए वो रियलिटी क्रिएट करते हैं जो हम चाहते थे। इस मानसिक आजादी की खूबसूरती यह है कि ये रिपल इफेक्ट की तरह काम करती है। एक बार आपका माइंड ट्रूली फ्री हो जाए तो आपका परसेप्शन, रिलेशनशिप्स, वर्क और हैप्पीनेस सब ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। आप बस रिएक्ट नहीं करते बल्कि कॉन्शियसली चूज करते हैं। हर थॉट और एक्शन एक डेलिबरेट स्टेप बन जाता है आपकी पर्सनल ग्रोथ की जर्नी में। द माइंड ट्रैप बस यही सिखाती है कि जब हम अपने माइंड को समझते हैं और उसकी लिमिटेशंस को पहचान कर उन्हें तोड़ते हैं, तभी हम सच में फ्री होते हैं। और यही स्वतंत्र सोच और मेंटल फ्रीडम का एसेंस है। अपने माइंड पर कंट्रोल, अपने थॉट्स की क्लैरिटी और अपने एक्शंस में कॉन्शियस चॉइस। जब आप ये सीख जाते हैं तो जीवन में कोई भी लिमिटेशन, फियर या डाउट आपको रोक नहीं सकता। रियलिटी बदलती है, पर्सपेक्टिव बदलता है और सबसे बड़ा चेंज होता है आपके अंदर। दोस्तों, द माइंड ट्रैप हमें यही सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी हमारे अपने थॉट्स में छिपी होती है। जब हम अपने माइंड के ट्रैप्स को समझते हैं, अपनी सोच पर कंट्रोल पाते हैं और डर, डाउट या पास्ट रिग्रेट से बाहर निकलते हैं, तभी असली मेंटल फ्रीडम और सफलता मिलती है। याद रखिए, बदलाव बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर शुरू होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आप हर नई किताब की सीख सीधे अपने इनबॉक्स में पा सकें। धन्यवाद।